हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए जो बता दें कि 2025 में नया नियम जो है वो लागू हो चुका है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पहले बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में अलग नियम थे और टीआरई 3 भी 2024 तक जो है वो चला है। लेकिन 2025 में टीआरई 4 की आने की पूरी संभावना है। वो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि कब आनी है, किस तरीके से आनी है और काफ़ी अच्छी खासी जो है यहाँ पे सीट देखने को मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि 2025 में सीटेट का भी नियम बदला है और बीपीएससी का भी फाइनली जो है वो नियम रेगुलेशन सारा कुछ बदल गया है, नया नियम लागू हुआ है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर किस तरीके से आप लोगों की परीक्षा होगी। काफ़ी कम नंबरों में आप लोगों की सिलेक्शन जो है वो होने वाली है और पहले भी कम नंबरों में हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें कि कम नंबर में स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इस बार पूरे ऑल ओवर की बात हम कर लेते हैं, यानी कि सभी सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि सभी सब्जेक्ट में टोटल जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आप लोग का मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर आप लोग को पता है सोशल साइंस में ज़्यादा था कट ऑफ, ठीक है। उसमें भी टोटल की मैं बात कर रही हूँ, सभी में बहुत कम ही नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि ऐसी ही पल पल खबर आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पहले जो है कितने में सिलेक्शन छात्रों का किया जाता था और अभी जो है वो स्टूडेंट को कितने नंबर में आप लोगों को सिलेक्शन किया जाएगा, क्योंकि जो है नियम यहाँ पे बदल चुके हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 की प्राइमरी लेवल एग्जाम जो के बारे में दिया गया है। मैं प्राइमरी लेवल, उसके बाद 6 to 8 स्टूडेंट, 9, 10, 11, 12 तीनों का मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। सबसे पहले देखिए कि 60 से 65 जो है नंबर किनको सामान्य वर्ग के स्टूडेंट के लिए रहता था और ओबीसी के स्टूडेंट के लिए 60 से 62 स्टूडेंट, महिलाओं के लिए 55 नंबर और ईबीसी के स्टूडेंट के लिए 52 और एससी एसटी के लिए 45 से 48 के बीच रहता था। ये हमारे नंबर हैं प्राइमरी के लिए, ठीक है। और उसके बाद मैं बताऊंगी 6 to 8 के लिए, उसके बाद मैं 9, 10 के लिए बताऊंगी। आप लोग धैर्यपूर्वक जो है यहाँ पे देखते रहिएगा। सबसे पहली चीज़, इसमें कितने परसेंट का बदलाव आया है नए नियमों में, ठीक है। पहली नंबर ये है कि पहला नियम ये है कि सीटेट के स्टूडेंट अब काफ़ी कम नंबरों में उनको पास किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि सीटेट में काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 1 नंबर 2 नंबर कम आता है और उनको फेल किया जाता है। लेकिन आप लोग को पता है कि फिर से सीटेट के रिजल्ट को अपडेट किया जाएगा और आप लोग के रिजल्ट को फिर से दोबारा चेक करके 1-2 नंबर बढ़ा करके ग्रेसिंग मार्क्स दे करके आप लोगों को पास किया जाएगा, ठीक है। और उसी पहला नियम ये बदला हुआ है। दूसरा नियम ये हुआ है कि बीपीएससी के नंबरों को जो है कम किया गया है, कट ऑफ को सारे स्टूडेंट के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो बताया गया है सामान्य कोटि के स्टूडेंट के लिए कट ऑफ जो 60 से 65 है, इसको घटा करके आपको बता दें कि सभी जितने भी नंबर हैं, ठीक है, सभी में 10% का जो है यहाँ पे कटौती की गई है। यानी कि 60 से 65 नंबर अगर आप लोग के कट ऑफ है सामान्य स्टूडेंट के लिए, तो आप इसमें 10% घटा दीजिए, ठीक है। 60 का 10% आप यहाँ पे निकाल लीजिए। जितना भी होता है आपके यही नंबर होंगे, इतने कम नंबर में आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और ये भी स्टूडेंट के ऊपर निर्भर करता है स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है। देखिए कट ऑफ किस पे निर्भर करता है, अधिक स्टूडेंट होते हैं, सीट कम होती है, तो उसमें जो है कट ऑफ ज़्यादा जाती है। स्टूडेंट कम होते हैं, सीट ज़्यादा होती है, कट ऑफ ऑलरेडी कम होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर स्टूडेंट भी ज़्यादा है, फिर भी इसमें 10% की छूट दी गई है और सभी में। लेकिन महिलाओं की अगर बात कर लें तो महिलाओं में यहाँ पे 15% का जो है यहाँ पे छूट दिया गया है। यानी कि अगर महिलाएं जो है वो अगर उनको 55 नंबर में उनको पास किया जाता है, तो उसमें से 15% निकाल करके उसमें घटा दीजिए। अगर आपके स्टूडेंट भी ज़्यादा हैं फिर भी, ठीक है। अगर स्टूडेंट ऑलरेडी कम होंगे तो और भी कम, यानी कि 30-32 नंबर में ही आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। एससी एसटी के स्टूडेंट जितने भी हैं उन सभी स्टूडेंट को यहाँ पे 20% का छूट दिया गया है।
जितने भी हैं SC ST के, चाहे आप गर्ल्स हों चाहे आप बॉयज़ हों, सभी के लिए है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप लोग विकलांग हैं, विकलांग के स्टूडेंट के लिए और ज़्यादा छूट दी जाती है। तो उसके लिए आपको बता दें कि अगर आप जनरल में हैं तो आपको 10% ऑलरेडी मिलेगा। जनरल के साथ साथ अगर विकलांग है तो उसको 10% और भी मिलेगा, यानी कि दोनों को मिला करके 20% का छूट मिल जाएगा, ठीक है। विकलांग है और उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो ये चीज़ें होगी, ठीक है। और उसके साथ साथ चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए सभी में यही होता है, जैसे कि हम 6 to 8 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 6 to 8 के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बात करते हैं और 9 10th की बात करते हैं। जैसे कि 6 to 8 में स्टूडेंट का सभी सब्जेक्ट में अलग अलग जो है कट ऑफ गया है। किसी में 40 में भी सिलेक्शन हो गया है, किसी स्टूडेंट का 60 में भी सिलेक्शन हुआ है, और किन्हीं का तो इतना हाईएस्ट कट ऑफ गया है जिनका 70-80 कट ऑफ गया है, बॉयज़ का जो जनरल है, ठीक है। इतने ज़्यादा कट ऑफ जो है वो गए हैं और इसी पे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, 80 और 70 जो कट ऑफ गया है इतने ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएंगे, ठीक है। इस कट ऑफ को कम किया जाएगा। जिनके मिनिमम कट ऑफ थे, यानी कि जिनके सिर्फ 40 नंबर में, 30 नंबर में, 32 नंबर में सिलेक्शन हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज है, किसी सब्जेक्ट में स्टूडेंट कम है तो उनके कट ऑफ जो है वो कम गए हैं, ठीक है। और जिन स्टूडेंट के जहाँ जिस सब्जेक्ट में मान लीजिए कि सोशल साइंस में काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से 9 10th की मैं बात कर रही हूँ, तो इस तरीके से होता है। तो इसमें भी आप लोग का उसी तरीके से 10% जनरल के लिए, और गर्ल्स हैं तो 15%, और अगर वो SC ST हैं तो आपको 20% का छूट मिलेगा। आपके जितने भी कट ऑफ थे, आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं, हिंदी के हैं, मैथ के हैं, सोशल साइंस के हैं, इंग्लिश के हैं, अपने कट ऑफ के अनुसार उसमें से आप किस कैटेगरी के हैं, जनरल के हैं, OBC के हैं, गर्ल्स हैं या SC ST के हैं, उसमें से आप अपना जो है यहाँ पे कट ऑफ देख लीजिएगा, उसमें माइनस कर दीजिएगा। बात कर लेते हैं 9 10th की। तो 9 10th के जितने स्टूडेंट हैं, 9 10th के स्टूडेंट में भी सेम चीज़ें हैं सभी में। खास करके मैथ 9 10th की अगर बात कर ले तो मैथ के स्टूडेंट के लिए काफ़ी टफ रहा था, इस बार भी काफ़ी हाईएस्ट जो है कट ऑफ गया था। और सोशल साइंस में भी काफ़ी हाईएस्ट स्कोर गया था, ठीक है। और अगर फिजिक्स की बात कर ले तो फिजिक्स में थोड़ा कम गया था। फिजिक्स वगैरह फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर बात कर ले तो ज़्यादा नहीं, 40-45 कट ऑफ गया था। तो जिसमें कम है उसमें तो और ही ज़्यादा कम हो जाएगा, लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा था, सोशल साइंस और मैथ की अगर बात कर ले तो उसमें भी काफ़ी कम आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की, नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। अभी तक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं था। आप लोग को पता है कि BPSC के एग्ज़ाम में जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, लेकिन नए नियम जो बन रहे हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग 2025 से हो सकता है, ठीक है। तो उसमें भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा उसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है, ताकि ये समझ आ जाए कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। क्योंकि आप लोग को पता है कि एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके नंबर कट जाते हैं। खास करके यहाँ पे BPSC में ये प्रोसेस होगा कि 5 क्वेश्चन पे आपके 1.5 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप 5 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1.5 नंबर बचेंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन आप लोग गलत करते हैं तो 1.5 नंबर आपके ऑलरेडी कट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो BPSC के जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे जितना भी सिलेक्शन आप लोग का होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा छूट आप लोग को मिलने वाली है। तो चलिए आज के इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि ऐसी ही पल पल खबर आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी।